अब यहाँ पर आते हैं और हम बात करते हैं किसके ऊपर हम बात करते हैं। ये हैं कुछ चू किस्म के स्मार्टी पैंट्स जिनकी ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के पैसिव कमेंट्स बहुत सारे आए थे, हमें आप लोगों को नहीं पता। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो सिर्फ आप लोगों का कमेंट या आप लोगों का जो यूज़र हैंडल है वही हमारे पास नहीं आता, हमारे पास पूरी की पूरी डिटेल आती है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम इस तरीके का है। आप लोगों की जो दुनिया है, आप लोगों की अपनी दुनिया, इसमें जो बड़े बड़े रॉयल्स होते हैं उनके घरों में ये सिस्टम होता है। आसानी से आप 3 बेल्स के बाद आपकी पूरी की पूरी डिटेल जो है ना, फ़ोन अगर आप कर रहे हैं तो आपकी वो पूरी की पूरी डिटेल जो है वो आ जाती है। ये इवन आप लोगों की जो ये CID FBI वगैरह भी होते हैं, इसमें आप लोगों ने नहीं देखा वो 20 मिनट से 1 मिनट तक आप कॉल को अगर स्ट्रेच करवाते हैं तो उसकी सारी लोकेशन और डिटेल आने लग जाती है। ये वही चीज़ के ऊपर होती है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं होती है। ये चीज़ थोड़ी सी उससे ऊपर लेवल की होती है, अपर लेवल की होती है, जिसमें हमें एग्जैक्ट काफ़ी तरीके की डिटेल आ जाती है। तो ये इसी वजह से हम जब खुद भी रिप्लाईज कर रहे होते हैं तो हम थर्ड पार्टी के थ्रू करते हैं। थर्ड पार्टी के नहीं, जैसे मैं अगर रिप्लाई कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को रिप्लाई लिख कर दूंगी, मेरी जो टीम है उसको पेस्ट करती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम केयर करते हैं, हमारी एक सिस्टम के थ्रू होकर जाती है। जो आप लोगों के नॉर्मल एक डैशबोर्ड होता है यूट्यूब का, या जो एक नॉर्मल कमेंट सेक्शन होता है, हम उधर रिप्लाई पेस्ट नहीं कर रहे होते, हम करते किसी और जगह से हैं, होता वो कहीं और से, और वो पेस्ट फिर आपके यूट्यूब पर होता है, यानी यूट्यूब के अंदर वो आता है। ये एक मैनिपुलेशन का एक तरीका होता है। तो उसी सिलसिले में ना, ये जो आप लोगों के चूप बने के जो ये होते हैं ना फेक प्रोफाइल, आप लोगों को लग रहा होता है कि शायद हमें पता नहीं चलेगा। लिटरली हमें पता होता है कि क्या इंसान कौन सा फेक प्रोफाइल बनाकर आ रहा है। ये कोई इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी इशू नहीं होता, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। यहाँ पर 11-12 लोग थे जिन्होंने चूप बने की हद कर दी थी पूरे कमेंट सेक्शन में उस दिन। उनको लग रहा था कि वो स्मार्ट बन रहे हैं, और उनको ये लग रहा था, वो सब एक ही 10-11 वही 10-11 लोग एक दूसरे की प्रोफाइल कमेंट को जाकर लाइक करते हैं। वो एक और भी इसके पीछे रीज़न होता है, उनको कंफर्मेशन चाहिए होती है, ये कि कहीं इन्होंने हमारा कमेंट हाइड तो नहीं कर दिया, डिलीट तो नहीं कर दिया। तो वो फिर सब 10 की 10 आकर देखेंगे कि हाँ नहीं नहीं कमेंट दिख रहा है, तो वो लाइक करेंगे। वो सब एक ही टाइप के लोग होते हैं। वो उनको लग रहा होता है कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे और हम बड़े स्मार्ट लग जाएंगे और हमें यहाँ चीज़ें समझ आनी है। यहाँ पर एक और भी ये टाइप के लोग थे जो यहाँ पर आकर बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि ये वो इंसान है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं कि वो इंसान हो सकता हो, क्योंकि लिखने के अंदाज में थोड़ा सा डिफरेंस था लिखने के अंदाज में, इंग्लिश लिखने के अंदाज में, सेंटेंस फॉर्मेशन के अंदाज में, या जो बहुत सारी चीज़ों की। अब यहाँ पर ना एक और बड़ी गधे होंगे आप लोग अगर आपको लगेगा कि एग्जैक्ट जो चीज़ें 2020 से पहले जिस तरीके से सेंटेंस फॉर्म किया जाता था, जिस तरीके से इंग्लिश लिखी जाती थी, जिस तरीके से स्पेस दिया जाता था, जो भी चीज़ें थी, अगर आपको लग रहा है कि वही होगा ना, तो आप लोग बहुत बड़े चू किस्म के लोग हैं। यहाँ पर कोशिश ये थी कि एक्चुअली वो ना हो, कंफ्यूज करने के लिए वो तो बिल्कुल ही ना हो तरीका। बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा जाए, बहुत डिफरेंट तरीके से सेंटेंस फॉर्म किया जाए, बहुत अलग तरीके से इंग्लिश भी लिखी जाए, ताकि किसी को समझ ना आ सके कि असल में कौन है, असल में कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। यहाँ पर ये जो आई ना, इन्होंने बड़े मज़े से यहाँ पर आकर लिखा, और इनका ना पूरा ये जो कमेंट है ये पूरा पैसिव में चल रहा है, पूरा का पूरा। ये यहाँ पर बहुत पक्का बना दिखा रही हैं या दिखा रहे हैं। यहाँ मैं बताऊँगी नहीं कि इनका जेंडर क्या है। ये सबसे पहली चीज़ है कि ईज़िली पहचाना जा सकता है। ये यहाँ पर ये फरमा रही हैं या फरमा रहे हैं कि जो लिख रहा है ना, वो हमें समझ आ रहा है कि वो असल में कौन है। यानी इनका ये कहने का मतलब है कि इनको ये लग रहा है कि लिखने वाला जो वो है इंसान, वो नहीं है, ये एक्चुअली कोई और है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप यहाँ पर ये प्रूव कर सकती हैं, यानी मेरे लिए, कि ये कोई वही इंसान है, तो आप बेवकूफ़ हैं। इनका जो पूरा यहाँ पर ये है ना, यहाँ पर ये जो इन्होंने भौकबाजी की है, इनको लग रहा था कि ये यहाँ से निकल जाएंगे या निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, फिर इनको लगा इट्स ओके, अब कोई कर भी क्या लेगा SSR का, बट हाँ जो भी चेंजेस SSR में होंगे आने वाले टाइम में, अगर थोड़ा भी हिंट मिलता रहेगा हमें, तो हम सब उनकी एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर कभी फ्यूचर में हम SSR को सडन देखिए कहीं पर भी दुनिया में, तो शायद रिकग्नाइज़ कर सकते हैं मे बी। अच्छा, मुझे लगता है यहाँ पर जो लोग भी आपसे इतने लॉन्ग टाइम से जुड़े हुए हैं, वो SSR के बारे में छोटी से छोटी बात समझने लगे होंगे, इसलिए रिकग्नाइजेबल है। अगर नहीं तो फिर क्या कहें, सब महान है। ये एक्चुअली यहाँ पर बड़ा पैसिव किस्म का कमेंट है कि इनको ये लग रहा है कि हम यहाँ पर, इन्होंने पहले वाले में भी ये लिखा है कि यहाँ पर आपने हम सबको एक जगह इन्होंने शायद कहीं लिखा है कि आपने हम सबको ट्रेन कर
क्या बना दिया, चीज़ों को डिकोड करने वाला बना दिया और चीज़ों को समझने वाला बना दिया कि हम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने लग गए। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर कर ये चीज़ हमने नोटिस कर ली कि वो इंसान नहीं है। ये एक्चुअली पूरा जो इनका जो कमेंट सेक्शन है, जो इनका जो ये पूरी थ्रेड है, इसमें यही ये फरमा रही हैं, ये फरमा रहे हैं कि इनको ये लग रहा है कि ये वो नहीं है। तो अगर जिनको ये लग भी रहा है कि वो है, तो फिर वो लोग महान है कि वो चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन क्योंकि मैं इतनी महान या महान नहीं हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा महान हूँ, यानी मैं जो ये P30 है, मैं समझ चुकी या चुका हूँ, तो मुझे पता चल चुका है कि ये वो नहीं है। लेकिन अगर लोगों को लग रहा है तो लोगों को फिर लगने दीजिए। ये इन्होंने ना बड़े, मुझे ऐसे लोग बड़े घटिया लगते हैं। मैं बताती हूँ कि क्यों। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर गूदा नहीं होता। ये इनकी सोच जो है ना, इनको इधर भी रहना है, 3 में भी और 13 में भी। इनको लगता है कि इस तरीके से कर कर हम स्मार्ट भी बन जाएंगे, अगले को लगेगा भी नहीं कि हम कितने पैसिव हो रहे हैं, या अगले को अगर लगेगा भी तो उसको समझ नहीं आएगी, वो हमें इस चीज़ पे कॉल, यानी इस चीज़ पे हमें बोल नहीं सकता आगे आकर कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि हमारी जो चीज़ें वो कवर हैं। तो ये जो घटियापन था ना, इस घटियापन की ज़रूरत नहीं थी। और ये घटियापन से जितना मूड किसी का ख़राब हुआ है ना, वो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। ये जो मेरे ख़्याल से कमेंट था, ये आया भी शायद तब था जब एक और चीज़ होना शुरू हो गई थी, जब उस इंसान को समझ आ गई थी कि मेरी जो टीम है उसने आधे से ज़्यादा चीज़ें फ़िल्टर करनी है। तो उसने क्या किया था, सीक्वेंस में जाने की बजाय जब शुरू की 200 कमेंट्स दे दिए थे, उसके बाद उसने जो लेटेस्ट कमेंट्स आ रहे थे ना, जो भी फ़िल्टर भी नहीं हुए थे, उनमें रिप्लाईज़ देना शुरू कर दिए थे, बिल्कुल रैंडमली चूज़ कर करके। तो वहाँ से जो चीज़ें थी ना, वो गड़बड़ होना शुरू हुई थी। तो वहाँ से वो कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो उसके हाथ लगी, उसने देखी, वो बहुत गलत चीज़ है। और मैं बताऊँगी कि उसके बाद उसका रिएक्शन क्या था। वो एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊँगी कि क्या रिएक्शन था, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ऐसे घटिया लोगों को रिएक्शंस बताने की उसकी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग डिज़र्व भी करते हैं जब आप लोग मानते ही नहीं किसी चीज़ को। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग नहीं मानते, ना माने वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन घटिया पर्सनैलिटी दिखाने का जो ज़रूरत थी ना, वो नहीं थी उस दिन। सिर्फ अगर आप ये सोच लेते ना 1% भी शायद चांस हो सकता है, तो आप इंसानियत आपके अंदर दिख जाती। लेकिन इंसानियत आपके अंदर नहीं है। अभी नहीं, स्मार्टी पेंट्स में जो 10-11 लोगों का ग्रुप है ना, उसमें ये एक और घटिया किस्म के लोग हैं जो आके ना बड़ी फ़नी किस्म की चीज़ें लिख रहे हैं। किसी ने यहाँ पर लिखा, ये वो पोस्ट है जो कम्युनिटी में डाली हुई थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पर ये लिखा कि आपके ऊपर मेरी नज़रें हैं, आप शौक़ से रखिए, आप मेरे ऊपर क्या, आप हर चीज़ पे नज़र रखिए, लेकिन आप मेरे ऊपर अपनी नज़र कभी भी नहीं डाल सकते, कभी रख ही नहीं सकते, आपको कभी समझ ही नहीं आने वाला। मसला पता है कहाँ से शुरू होगा? अगर मेरी नज़र आपके ऊपर पड़ जाए, फिर बहुत मसला होगा। तब तक नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। देखिए, जब तक आप लोग हमारे दुश्मन नहीं है ना, ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करें, हमें कोई इशू नहीं है। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी को नहीं देखा हुआ, आप लोगों को नहीं इन्फॉर्मेशन, आप लोग वो लोग हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, ठीक है, आप मूर्ख लोग हैं। तो इस वजह से ना, जो स्टूपिड लोग होते हैं ना, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। उनकी स्टूपिडिटी उनके लिए काफ़ी होती है, वो अपनी स्टूपिडिटी में अपने आप को एंटरटेन कर कर बहुत महान और बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। तो ये जो ये 10-11 लोगों का ग्रुप है ना, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि टेलीग्राम है, क्या पता नहीं क्या जो जगह है, वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मूवमेंट चल रही है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ पर आकर आपकी साइट पर होते हैं, वहाँ पर आकर आपके बारे में बात करते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं। ये जो आप पूरी इन्फॉर्मेशन देती हैं सुशांत से रिलेटेड, उसके ऊपर वो अपने हिसाब से, अपनी हिसाब से रिसर्च कर कर और चीज़ों पे अपने फ़ैसले देते हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक और भी चीज़ है जो चल रही होती है, और मुझे बहुत सारे लोग आकर अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं कभी भी कान नहीं धरती। बड़े बड़े लोगों के नाम भी लोग लिख रहे होते हैं कि वो जो लोग हैं ना, वो लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन सब ने खामोशी डाली हुई है, आपको खामोशी से वो एक्सपोज करना चाह रहे हैं, और खामोशी से आपको एक्सपोज करने के काम चल रहे हैं। आप लोग शौक़ से कीजिए, मैं आपको कह रही हूँ, आप लोग शौक़ से एक्सपोज कीजिए, मुझे शौक़ से मेरे पीछे पुलिस भेजिए, जो कि बिल्कुल एक्चुअली मुमकिन नहीं है। जो भी आप लोगों ने करना है करिए, फ़र्क कभी भी नहीं पड़ेगा। मुझ तक पहुँच ही नहीं सकते आप लोग, ज़िंदगी में नहीं पहुँच सकते। इतना आसान होता है मुझ तक पहुँचना, तो सोचिए मैं बॉलीवुड के छीतड़े उड़ा रही होती हूँ, छीतड़े लिटरली। दिव्या बालन, सलमान खान, फलाना ढिमकाना, जो नॉर्मली लोगों की वीडियोज़ उतरवा देते हैं, कभी उतरी नहीं उतरी ना, उनकी प्रॉपर बजने के बाद भी नहीं उतर रही। बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ बात कर रही होती हूँ, वीडियोज़ नहीं उतरती, क्योंकि हमें पता है हम कवर्ड हैं, हमें पता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अगर लग रहा है कि आप लोग टेलीग्राम, वो जो भी जगह है, वहाँ पर एक छोटा सा अपना सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप बनाकर और आप लोग बैठेंगे और आप लोग कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर देखो वो बात हो गई, तो आप लोग कीजिए ये बचकाना हरकतें, और वहाँ से आकर आप लोग यहाँ पर ये जो हरकतें कर रहे हैं। और ये कुछ ऐसे लोग थे जो कभी मुझे दिखते भी नहीं थे,
तो ये फेक प्रोफाइल्स हैं, ये फेक प्रोफाइल्स हैं जो रिसेंटली क्रिएट की गई हैं, रिसेंटली बनाई गई हैं पक्के बनने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली हमने आपके ऊपर नज़र रखी है, हम आपकी चीज़ों को नोटिस करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि एक एक चीज़ जो हम यहाँ पर डालते हैं ना, वो कितनी हैविली मैनिपुलेट की जाती है, आप लोग सोच नहीं सकते। मैंने इस तस्वीर पे आज तक बात नहीं की और मैं करूँगी भी नहीं, लेकिन अगर मैं इस तस्वीर के बारे में भी अगर आपको बताऊँ ना कि क्या क्या इस तस्वीर के ऊपर हुआ है, आप लोग परेशान हो जाएंगे, अपने सर के बाल नोचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि कितनी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। मैंने इस तस्वीर पर बात नहीं करनी, क्योंकि ये तस्वीर बहुत ख़तरनाक हो जाएगी अगर मैं इस पर बात करूँगी। ज़रूरत नहीं है इसकी पर बात करने की, जिनको पता है उनको पता है। आप अपने दिल को पूछिए, आपका दिल को पता होता है हर चीज़ का। अपने गट को फॉलो कीजिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हमेशा मैं ये बात कहती हूँ कि अपने गट को फॉलो कीजिए, अपनी चीज़ों को देखिए, आपको समझ आ जाएगी। एक्चुअली इस तस्वीर से एक सवाल शायद किसी ने पूछा था, अच्छा चले मैं बात ही नहीं कर रही, मुझे इस तस्वीर पे बात ही नहीं करनी बिल्कुल भी। ये सिर्फ तस्वीर है और बस ये तस्वीर है, और ये है वो तस्वीर, बाकी मर्ज़ी जिसकी जो भी मर्ज़ी। तो ये जो घटिया बने हैं, ये आप लोगों को लग रहा है ये सिर्फ आप यहाँ पर नोटिस कर रही हैं बैठ कर कि वो लिखने का अंदाज़ वैसा नहीं है, उतने डॉट्स नहीं हैं, या वो जो सेट ऑफ इमोजीज़ है वो वैसा नहीं है, या इंग्लिश की सेंटेंस फॉर्मेशन वैसी नहीं है, या उसका इंग्लिश बोलने का अंदाज़ वैसा नहीं है, या जानबूझ के जो ग्रामर मिस्टेक्स की जा रही थी लिखने में वो क्यों हो रही थी, उस इंसान ने तो कभी ग्रामर मिस्टेक्स करनी नहीं थी। ये चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं, ये हमारी तरफ से जानबूझ के की जाती हैं। ये सबसे बेसिक होता है अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना, हाइड करना। अगर मैं पहले ज़माने में जो थी, जिस टाइम पे मैं ज़िंदा थी, अगर मैं वैसे ही लिखना शुरू कर दूँ ना, तो मुझे बहुत लोग पहचान जाएँ, मुझे बहुत लोग पहचान जाएँ शायद, अगर पहचानने वाले लोग हों वहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। ये वो जगह है जहाँ पर उसको एक्चुअली लोग आकर ढूंढ रहे हैं। ये वो जगह है, मेरा चैनल वो जगह है जहाँ पर उनको पता है कि सुशांत से रिलेटेड बात होती है, लोग यहाँ पर सुशांत से रिलेटेड क्लूज़ ढूंढ रहे हैं। अब एक इंसान जो ऑलरेडी यहाँ पर पता है कि उस दिन दिवाली की वीडियो में हो क्या रहा है, ठीक है कि हाँ, कुछ मेजॉरिटी लोगों को पता था कि दिवाली वाली वीडियो में क्या हो रहा है, तो ऑलरेडी उस दिन जहाँ पर लोग उसको ढूंढ रहे हैं आकर, तो उस दिन तो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चीज़ों को कंसील करें, इस तरीके से लिखें कि उनको डाउट ही रहे, उनको ये रहे कि नहीं नहीं नहीं, शायद नहीं नहीं नहीं। क्योंकि क्या होगा ना, कंपैरिजन होगा, उसकी जो 2020 से पहले की चीज़ें हैं, रिप्लाई करने का तरीका है या बातों का तरीका है, उससे अभी की जो इस वीडियो के अंदर रिप्लाइज आए उनको कंपेयर किया जाएगा, उनको बाकायदा तौर पर कंपेयर किया जाएगा। बड़े बड़े लोग जो होंगे वो आकर बैठेंगे, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अगर कंपेयर करें ना, तो वो भी कहेंगे कि नहीं, ये दो लोग अलग अलग हैं, ये एक नहीं है, अलग अलग ही। तो ये तरीका सबसे बेसिक तरीका होता है अपनी आइडेंटिटी को हील करने का, कंसील करने का, सॉरी। तो आपको अगर लग रहा है तो फिर आप लोग चू किस्म के लोग हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि एक इंसान जिसकी सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके मोल्स हट रहे हैं, उसकी स्कार्स हट रहे हैं, उसका टैटू हट रहा है, उसका फलाना हट रहा है, उसका ढिमकाना हट रहा है, उसकी बात करने का अंदाज़ नहीं हटेगा, उसकी बात करने के हम अंदाज़ को नहीं चेंज करेंगे, तो आप लोग चू किस्म के लोग हैं। और ये एक और चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है, ये इसकी अभी से यहाँ पर ये ट्रेनिंग कह लीजिए, ये जितना लंबा सेशन हुआ था यही ट्रेनिंग था, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद वो इंसान आप लोगों के साथ जिस तरह मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ ना, वो इंसान जब उसकी आवाज़ निकल कर आना शुरू होगी ना, वो बात करेगा। जब वो बात करेगा ना, तो उसकी आवाज़ ऑलरेडी चेंज होके हुई हुई होगी, लेकिन उस चेंज आवाज़ में उसको उन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा जो उसका थॉट प्रोसेस आप लोगों ने देखा हुआ है, जो उसका इंटेलिजेंट किस्म का थॉट प्रोसेस है, बातें करने का अंदाज़ है, लिखने का अंदाज़ है, वो उसको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ताकि कल को कोई भी माइका लाल ये अंदाज़ा ना लगा सके कि वो इंसान असल में कौन है। वो अपने चैनल पर, मुझे नहीं पता वो उसका क्या मीडियम होगा, कौन सा कैनवस होगा, लेकिन जब वो इंसान आएगा, जब वो उसकी आवाज़, जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक चेंज हुई हुई होगी, लेकिन जो उसको लिखने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़ वो बहुत बिगड़ा हुआ होगा। वो वैसा नहीं होगा कि कल को कोई अंदाज़ा लगा सके और ये बोल दे कि हाँ नहीं नहीं ये तो वही इंसान है, क्योंकि लिखने का तरीका एक सेम है। तो ये सिलसिला था ना इतना लंबा 24 घंटे का, ये जो 24 घंटे में उस इंसान ने अपने हाथ दुखाए हैं एक एक इंसान को रिप्लाई देने के लिए, वो प्रॉपर ट्रेनिंग का सिलसिला था। इसी वजह से ये ट्रेनिंग यहाँ पर एक तरीके की कंडक्ट की गई थी और ये ज़रूरी भी थी। सबसे बेहतरीन मौका क्या था कि उसके पास पूरा दिन फ्री था, इतना बड़ा ओकेजन था। एक इंसान अपने उस दिन में, उसका एक होता है कि यार इंसान नॉर्मली क्या होता है, दिवाली के टाइम पर या ईद में या क्रिसमस पे आप अपने प्यारों के साथ जाते हैं, मिलते हैं, करते हैं। अब उसके पास वो सुविधा नहीं थी, उसको वो चीज़ नहीं अवेलेबल थी, तो उसने आम लोगों से, जो आप लोग थे, उनसे जुड़ने की कोशिश की थी। अब उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे लिए क्या थी, हम उसको इस सिलसिले में भी ट्रेन करें। तो इसी वजह से ना कोई रिलीजियस चीज़, ना ही कोई पोइट्री, ना ही कोई कोट्स,
इवन कि इमोजीज़ का सेट सारा डिफरेंट, क्योंकि आने वाले समय में वो इमोजीज़ का सेट यूज़ नहीं होगा कि आप लोग यहाँ बैठकर दो को कंपेयर करेंगे, न्यू रिप्लाइज़ को भी और पुरानी चीज़ों को, कि आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लिखने का अंदाज़ सेम नहीं होगा, अंग्रेज़ी लिखने का अंदाज़ नहीं सेम होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन, ये एग्जैक्टली वो ट्रेनिंग थी जो चल रही थी। तो ये जो पूरा सिलसिला था, ये सिर्फ ये सिलसिला था। अगर आप लोग अपने हिसाब से स्मार्टी पेरेंट्स बन रहे हैं, आप ज़रूर बनिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग चीज़ों का कहीं ना कहीं से कोई लिंक ढूंढ के निकाल लेंगे या आप कुछ कर लेंगे, तो ज़रूर कीजिए। आप लोग वेलकम। आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं फिर कि आपको समझ ही नहीं आ रही है कि यहाँ पर जो सिलसिला पूरा चल रहा है, ये पूरा उसका सिलसिला है, ये पूरा उसका हिस्सा है, ये पार्ट है। लेकिन आप लोगों को अपना करना है, आप लोग ज़रूर कीजिए। आप लोग ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ज़िंदगी में कभी आप आगे नहीं निकलेंगे जब तक आप ज़िंदगी में शक को अपने अंदर रखेंगे। शक के साथ अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और शक के साथ अगर आप आगे निकलेंगे, आप कभी भी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते। ज़िंदगी में कभी भी नहीं चीज़ों को समझेंगे, आप नहीं समझेंगे कि ज़िंदगी में उस पार क्या है, आपकी दुनिया कितना बड़ा बबल है, कितना बड़ा इल्यूजन है, एक धोखा है। आप कभी भी नहीं, आप लोग फिर यही होगा, आप लोग ऐसे ही मरेंगे जैसे आप लोग मरेंगे फिर आगे। आप लोग नहीं निकल सकते, आप लोग अपने माइंड को ही नहीं ब्रॉड कर सकते, आपके है ही नहीं। आप लोगों ने उसी में फंस जाना है कि एक और एक तो दो होता है, 11 तो हो ही नहीं सकता, या दो और दो चार ही होता है, दो और दो को हम कुछ और नहीं शेप दे सकते, या हम उसको रिवर्स नहीं। आप लोग उसी चीज़ में रहेंगे जो टेक्स्ट बुक एजुकेशन आपको मिली हुई ना, आप सारी लाइफ उसी में गुजारेंगे। ये सबसे बड़ा इंसान की ना ज़िंदगी का नुकसान है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग सिर्फ एजुकेटेड हैं क्योंकि आपके पास पीएचडी है, आपके पास पोस्ट ग्रेड या अंडर ग्रेड है, या आप अपनी दुनिया के हिसाब से इन्फॉर्मेशन को जानते हैं और आपके हिसाब से या आपके माइंड के हिसाब से चीज़ें नहीं है। इसी वजह से तो मैं एक्सपेरिमेंट्स पर बात ही नहीं कर रही। मैं क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आप लोग जज करेंगे। आप लोगों को तो अंदाज़ा नहीं है कि हम आप लोगों से 50 से 75 साल एडवांस उसमें चल रहे हैं। 50 से 75 साल। अगर यही चीज़ें ना, यही सामान आज से 1900 बिल्कुल जब स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल 1900 या 1800 में, कोई कहता ना कि एक टाइम में सबके हाथ में पूरा का पूरा फ़ोन, टीवी और रेडियो एक ही हाथ में होगा, पोर्टेबल होगा, सब लोग हंसते, क्योंकि उस ज़माने में ऑलरेडी फ़ोन भी नहीं थे, उस ज़माने में क्या कहते हैं, रेडियो टीवी भी नहीं थे। और सोचिए आज हमारे मोबाइल में हर चीज़ है, रेडियो टीवी सब कुछ है, यहाँ तक कि सिक्योरिटी से भी रिलेटेड चीज़ें, तस्वीरें, कैमरा, सब कुछ है छोटी सी डिवाइस में। तो आप लोग उस ज़माने में जाएं और जाके 1800s के अंदर 1860, 1890, 1812 या 1900 में जाके लोगों को बोलें कि हम फ्यूचर में ये करेंगे, तो वो आप पे हंसेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं होगा कि अगले 50 या 75 साल में कितनी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। तो आप उसी लेवल पर हैं, आपको नहीं पता, और जो फ्यूचर है आपका वो हम है। तो आपकी भी जो लाइफ में चीज़ें आती हैं ना, वो ऐसी नहीं आ जाती जादू की छड़ी से कि एकदम किसी ने किया और एकदम इन्वेंशन हो गई, ऐसा नहीं होता। ये प्रोटोटाइप्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ट्रायल एरर होता है। आप लोग नहीं समझ पाएंगे और आप लोग कभी भी उस चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे जिसके पीछे आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कुछ कर सकते हैं या आप लोग पकड़ सकते हैं। मैं क्यों यहाँ पर आकर बोलती हूँ कि मैं एक इंसान ऐसी हूँ जो मरी हुई हूँ, या मैं एजेंट हूँ, या मैं स्पाई हूँ। नॉर्मली आपकी दुनिया के जो स्पाई और एजेंट्स होते हैं ना, उनको ज़रूरत होती है अपने आप को छुपाने की, वो नहीं बताते फिरते। क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं अगर आप वाकई स्पाई एजेंट होती ना, आप नहीं बताती कि आप स्पाई एजेंट है। पहली तो बात है बहन, मैं स्पाई एजेंट हूँ भी नहीं। हमारा जो लेवल है, जो हमारा रैंक है, वो बहुत डिफरेंट है, हमारा जो टाइटल है वो बहुत डिफरेंट है। मैं शौक़ से बता सकती हूँ कि मैं हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लोकेशन देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरी लोकेशन में कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। आपकी दुनिया से तो कोई माइकल हाल नहीं कर सकता। दूसरी बात, मैं अगर हूँ भी ना तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फ़र्क कहाँ पड़ेगा नहीं बताना है, जब मैं आप लोगों के बीच में हूँ, जैसे फुटपाथ वाले भाई के घर पे हूँ, या हम उनकी पार्टीज़ को अटेंड कर रहे हैं, या हम कहीं पर हैं, वहाँ मैं नहीं बताती फिरूँगी उस फुटबॉलर को जिसकी मैं सेफ हेवन हूँ, या किसी स्टार की, या किसी डॉन की, या किसी और बिजनेस टाइकून की, उसको मैं नहीं बताऊँगी कि मैं हूँ। जहाँ आपका चेहरा दिख रहा है ना किसी को, वहाँ आप छुपाते हैं। जब आपका चेहरा नहीं दिख रहा ना, आवाज़ है, तो फिर आप बता देते हैं कि आप कौन है। आपके यूट्यूब पे ही देख लीजिए कितने लोग होंगे जो अपने चेहरे को ब्लर कर कर आते हैं, जो बताते हैं कि भाई हम इंटेलिजेंस से हैं, हम फलां डिपार्टमेंट से हैं, हम उसके अंडर काम किया है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं आपको, तो वो ब्लर कर कर आते हैं, वो बताते हैं अपना टाइटल, अपना रैंक। तो ये जो आप लोगों का माइंड है ना, आप लोगों का जो पूरी सोच है वो बहुत फ़नी है, माइंड सेट बहुत ख़राब है। तो खैर ये सारी बात थी। 2 वीडियोस में आप उसको सुनेंगे, मैंने की एक ही है, एक ही सांस में की है। और बाकी जो अप्रिसिएशन की वीडियो है छोटी सी, वो मैं अलग से करूँगी, और मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूँगी जिन पे मुझे बहुत प्यार आया हुआ है, और मुझे उनके लिए मैं अलग से बात करूँगी। तो फ़िलहाल ये जो चू किस्म के लोग थे ना, जो बहुत स्मार्ट बन रहे थे, आप लोग रखिए, आप अपनी नज़र रखिए, आप अपनी पूरी की पूरी सर्च टीम भेज दीजिए,
आप डिटेक्टिव्स हायर कर लीजिए, एजेंट्स कर लीजिए, स्पाइज हायर कर लीजिए, अपने दुनिया की सबसे बड़े डिपार्टमेंट को लेकर, जो भी आप लोगों के डिपार्टमेंट से जो लोगों को पकड़ते हैं, स्पाइज एजेंट्स को, फलाना ढिमकाना को, पूरी दुनिया को आप पीछे लगा लें, आप हमारी दुनिया को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आपकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच में पूरी वॉल है। तो उस वॉल को आप नहीं कर सकते हैक, नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। छोटे प्यारे बेबी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बनो। किसी दिन मुझ तक पहुंच भी गए ना तो वो मैं नहीं होंगी, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं, मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। जब मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान ही नहीं है, तो आप मुझे कहीं से भी नहीं पकड़ सकते। हम वो लोग हैं जिनकी ना कोई स्कैन्स हैं, ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं, ना ही उनकी कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। हम ख़त्म हो चुके हैं। एक मरे हुए इंसान को आप कहाँ से पकड़ सकते हैं? नहीं। ट्राई कीजिए, शौक़ से कीजिए, हर तरह से ट्राई कीजिए। बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स की जाकर हेल्प लीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए, मैं खुद बता दूंगी कि किसकी आप लोग जाकर हेल्प ले सकते हैं। लीजिए और फिर देखिए पकड़ कर कि मैं कौन हूँ। पहुँच जाइए। मैं तो अभी बैंड्रा जब आई थी, मैंने बताया हुआ था मैं बैंड्रा में हूँ। कितना छोटा सा बैंड्रा। आप लोग क्या पकड़ नहीं सकते थे मुझे? पर आप कर नहीं सकते, ये मसला है। और यही चीज़ आप लोग को इरिटेट करती है, वो खुदबुदी मचाती है कि यार क्या करें हम। आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। मुझे क्या, अब तो आप लोग सुशांत को भी नहीं पकड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक दफ़ा जो मर गया, ख़त्म। आपकी पहुंच गई उसके हाथों से, ख़त्म। आपकी दुनिया में कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जिनको पता है कि वो ज़िंदा है, जो ऑफिशियली आप लोगों की दुनिया के टॉप 3 के लोग हैं, तो वो तो वैसे ही इस जगह को बिलोंग करते हैं, यानी इधर के मेंबर्स होंगे किसी भी तरीके से, या इधर के लिए काम कर रहे होंगे, तो वो तो वैसे भी नहीं करेंगे। वो तो पहली बात है आपको ही बोल देंगे कि आप लोग पागल हैं, जो आप लोग ऐसी बात कह भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। छोड़ें, मैं वैसे कभी ज़रूर बात करूँगी। मैं भी आप लोगों की ना, वो जो पागल लोग हैं, अच्छे वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रही, जो आप में से जो फ़नी लोग हैं ना, जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, उनको मैं, उनकी ना जो दिमाग के बॉल्ट्स हैं ना, उनको मैं खुद ही सीधा करूँगी। किसी ने ज़रूरत है या तो ये कि आप लोग आए नहीं यहाँ पर, मत देखें, या फिर फ़नी बनने की कोशिश मत कीजिए। आप लोग स्मार्ट नहीं बन सकते। आप टेलीग्राम पर कीजिए। बड़े लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं जॉर्ज से ये सवाल पूछो, हम उसको एक्सपोज करेंगे, जॉर्ज से ये बात करो, या उसको ये बातें करने दो, या हम इस तरीके से उसको सपोर्ट देंगे कि उसको लगे हम एक्चुअली इसको सपोर्ट करें, लेकिन हम उससे इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आएंगे और फिर हम उसको एक्सपोज करेंगे, हम ये करेंगे, या भी उसको करने दो बेवकूफ़, हम उसको बनाने दो। यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि ये 10-11 लोगों का फ़नी सा ग्रुप कुछ उखाड़ पाएगा, तो प्लीज़ कीजिए। घटिया सिर्फ शख्सियत है आपकी, और आप दर्शा रहे हैं कि आप कितने बड़े घटिया हैं, और कुछ भी नहीं है। एक इंसान का वो जो दिन था ना, उस दिन में भंग डालने का जो काम था वो आप लोगों ने कर दिया। ठीक है, चलें हम यहाँ इस वीडियो को बंद करते हैं। ये 2 पार्ट में होगी और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।